फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो फिर से एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी वीडियो अपलोड होने वाला है चैनल पे। इतना टाइम तक क्यों मैंने अपलोड नहीं किया, इसका कोई भी पर्टिकुलर रीज़न मेरे पास में नहीं है। एक्चुअली इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है ही नहीं, बस कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। एक दिन नहीं होता, दूसरे दिन नहीं होता, तीसरे दिन फिर करने का मन ही नहीं करता है और वो चीज़ जो है वो डिले होती जाती है। लेकिन आई होप कुछ लोग वेट कर रहे होंगे। हम जादू की एक प्रैक्टिस भी कर रहे थे, कुछ लोगों की प्रैक्टिस भी मेरी वजह से बीच में रह गई होगी अगर आपने स्टार्ट कर ली थी, और स्टार्ट नहीं की थी तो अब मैं सारे वीडियोस इसके अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप इनको फॉलो करना, इट इज़ नथिंग, ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है जो हमारे माइंडसेट को चेंज करती है, जो आपके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाती है, ताकि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिव अप्रोच आ सके, नेगेटिविटी दूर जा सके, और कोई भी चीज़ अगर आप एडमायर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप पा सको। ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सारा जो गेम है वो सिर्फ हमारे माइंड का है, सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। तो हम हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करके उसे अपने अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ में जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उसका सारा एक डेटा तैयार कर लेना, तो फिर वो चीज़ जो है वो वैसे ही प्रोसेस में आएगी। तो ठीक है, समझ नहीं आया तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको करना है। तो ये आपके जादू की डे 13 की प्रैक्टिस भी है एंड इट इज़ एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस ऑल्सो। आप इसे रैंडमली इस वीडियो को उठा के किसी भी दिन कर सकते हैं। इवन एक दिन की प्रैक्टिस से भी फ़ायदा मिलेगा, 7 डेज़ की प्रैक्टिस से भी फ़ायदा मिलेगा, 21 डेज़ की प्रैक्टिस से तो काम हो ही जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल सी प्रैक्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12 डेज़ की मैंने प्रैक्टिस बताई थी वो भी आपकी रेगुलर बेस पे चलती रहेगी। उसके साथ में आपको डे 13 में क्या करना है, अब आप अपना ग्रेटिट्यूड जनरल या कोई भी डायरी वगैरह जिसमें आप अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, उसको लेके आपको बैठना है और आपको अपनी विशेज़ लिखनी है। कितनी विशेज़ लिखनी है? जब भी हम इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं और हम नया नया काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी विश को लेके आप डे 1 पे ही बैठ जाएं और सबसे पहले अपनी बड़ी से बड़ी विश लिख दें और फिर ये इमेजिन करें या फिर ये एक्सपेक्ट करें कि ये चीज़ जो है वो मेरी 3 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में पूरी हो जाएगी। चीज़ें ऐसे काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बहुत बड़ी चीज़ों पे काम करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा डेटा तैयार करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। माइंड ट्रेन कब होगा? जब वो बिलीव करने लगेगा कि चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। और माइंड बिलीव कब करने लगेगा? जब आप कम रेजिस्टेंस की चीज़ों पे उसको काम करने की आदत डालोगे, कम रेजिस्टेंस वाली चीज़ों पे पहले काम करोगे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको पहले छोटी विशेज़ के लिए ये सब करना है, उसके बाद में आप अपनी बड़ी विशेज़ को धीरे धीरे, जैसे आपकी प्रैक्टिसेस में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होते जाओगे, आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाओगे, तो धीरे धीरे आप अपनी बड़ी विशेज़ पे भी काम कर सकते हो, और डेफिनेटली करना ही है वो तो हमें। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि आपकी कोई विश है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैरिज प्रपोजल चाहिए किसी से, आपको एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन से फ्रेंडशिप करना है, कोई क्रश है आपका, या फिर आपका कोई छोटा मोटा डिज़ायर है, लाइक आपको कोई ड्रेस लेना है, कोई शूज़ लेना है किसी तरह की अप्रोच आपको चाहिए, तो इस तरह की विशेज़ पे हम काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, डे 13 की प्रैक्टिस में आपको अपनी विश लिखनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत बड़ी विश मत लिखना कि मेरे को कार चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए, मेरे को कल के कल इस पर्सन से शादी होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है। हमको जहाँ कम रेजिस्टेंस है, जहाँ हमारा दिमाग कहता है कि ये चीज़ हो सकती है, उसी तरह की विशेज़ एक बार के लिए लिखनी है। सो यू हैव टू राइट, मैक्सिमम आप 10 लिख सकते हो, मिनिमम मैं चाहूँगी 5 तो आप लिखो ही लिखो। तो आप उन 5 विशेज़ को एक रजिस्टर में, ग्रेटिट्यूड जनरल में, किसी भी डायरी में आप लिख लो। लिखते वक्त माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए और किसी तरह का वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि मैं जस्ट लिख रहा हूँ या ट्राई करने के लिए लिखता हूँ, चीज़ होती है या नहीं होती है, डेफिनेटली होएगी। ऐसे ही काम करती है चीज़ें, और कोई तरीका नहीं है यूनिवर्स में चीज़ों को काम करवाने का। ठीक है, तो इसी माइंडसेट के साथ लिखना है कि मैं इसको पूरी करने के लिए ही लिख रहा हूँ। देन यू हैव टू राइट ऑल योर 5, 10, 3, 4, मिनिमम मैं तो कहूँगी 5 लेना ही, फिर भी 3, 4 भी बनती है तो ठीक है। आप अपनी विशेज़ को पूरी पॉजिटिविटी के साथ लिख लोगे। डे 13 में आप सिर्फ उन्हें लिखने का काम करोगे। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वेश्चंस? लाइक आपकी पहली विश है कि आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी विश का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। तो वो ड्रेस जब आपको मिला
उस वक्त वो मोमेंट कैसा था आपको विजुलाइज करना है। आप खुशी से उछल रहे थे या आपने आते उसको पहन लिया, उसका कलर बहुत ब्राइट था, लशीरियस था, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, तो वो पर्टिकुलर चीज़ जब आपके सामने आई तो वो मोमेंट कैसा था उसको सिर्फ 5 सेकंड तक ही चाहे आप फील करो, उसको विजुलाइज करके फील करो, उसको सोच के फील करो। विजुलाइज नहीं होती है तो वो आपको फील करना है। देन द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपकी वो विश कंप्लीट हो गई तो आपने क्या किया। आपने उस ड्रेस को पहन के आप कहाँ गए, आपने सबसे पहले उसको पहन लिया, मान लो उसके साथ में आपने मैचिंग शूज़ कौन से पहने, आपने हैंडबैग कौन सा लिया, मतलब वो छोटी छोटी मोमेंट जो विश पूरी होने के बाद होएगी उनको फील करना है। थर्ड थिंग इज़ कि जब भी हमारा कोई इस तरह का काम हो जाता है तो हम किसी ना किसी पर्सन को तो बताते ही है, मतलब कोई तो हमारा फेवरेट होता ही है, चाहे कुछ लोग अपने हस्बैंड को बताते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, कुछ अपने कॉलीग्स को जाके बताते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जिनको हम अपनी खुशियों के बारे में बताते हैं। तो वो चीज़ जब हो गई आपकी लाइफ में तो सबसे पहले आपने जाके किसको बताया, वो स्टेटमेंट आपने कैसे यूज़ किया, लाइक वाओ फाइनली मुझे ये ड्रेस मिल गई है, फाइनली मेरा ये काम हो गया, फाइनली मेरे एग्ज़ाम में 90% आ गए, फाइनली मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा वो स्टेटमेंट आपको या तो अंदर अंदर बोलना या फिर इमेजिन करना कि वो पर्सन आपका फ्रेंड, आप जिसको वो बताने वाले हैं वो आपके जस्ट सामने खड़ा है और आप उसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको आगे की जितनी भी प्रैक्टिस चलेगी उतने दिन तक करना है। और अगर कुछ लोग इंडिविजुअली इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो भी आपको सेम चीज़ करनी है, आपको अपने विशेष को लिखना है। उसके बाद में डेली मैं कहूँगी एटलीस्ट आप 21 डेज तक तो करो ही करो इस चीज़ को। ठीक है, तो 21 डेज तक डेली आपको खुद से ये सवाल करने हैं कि जब ये चीज़ मुझे मिल गई तो मुझे कैसा लगा, मैंने सबसे पहले जब किसी को बताया तो कैसे बताया, और सबसे पहले जब मुझे ये चीज़ मिली तो मैंने क्या किया, मेरा रिएक्शन कैसा था, मेरा सेकंड एक्शन क्या था। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको इमेजिन करनी है, सोचनी है, अंदर अंदर बोलनी है, फील करनी है, पॉजिटिविटी लानी है। ठीक है, सो ये किस तरीके से काम करती है आप सबको पता है, ये सब साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें क्या होता है डायरेक्टली तो हम हमारे माइंड को नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो हो चुकी है, तुम बिलीव कर लो, और वो बिलीव करता भी नहीं है, पर इनडायरेक्टली हम उसको ये बिलीव दिलाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो हैं पॉसिबल हैं, हो चुकी हैं, हो सकती हैं और हो रही हैं। तो क्या है कि वो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, जैसी रिज़ल्ट मिले मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। और अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर आप टाइप करना, मैं उसको एज ए रिटर्न उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो दिस मस्ट फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।